हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ इस महामारी कोरोना काल में आप सभी सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 1 में कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह भाग 1 के चैप्टर 4 में विदाई संभाषण नामक व्यंग को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये व्यंग विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। तो व्यंग्यकार बाल मुकुंद गुप्त जी का सर्वप्रथम हम जीवन परिचय जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो हम उनके जीवन परिचय को ध्यान से सुनेंगे। ये बाल मुकुंद गुप्त जी का फोटो है। ठीक है, ये बड़े वीर, साहसी, विनोद प्रिय और संजीदगी भरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी में, जो रोहतक जिला के अंतर्गत है और जो हरियाणा प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि पत्रिकाओं का संपादन किया और शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो व्यंग लेख हैं। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। फिर मिडिल शिक्षा इन्होंने विधिवत प्राप्त की। स्वाध्याय से इन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। खड़ी बोली में और आधुनिक हिंदी साहित्य को इन्होंने स्थापित करने वाले लेखकों में से ये एक थे। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकारिता की। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। ठीक है, तो बाल मुकुंद जी के जीवन परिचय को हमने जाना। अब हम उनके व्यंग लेख के सार को समझेंगे। विदाई संभाषण उनकी अर्थात बाल मुकुंद जी की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। ये शिव शंभू के चिट्ठे नामक व्यंग का एक अंश है। यह जो पाठ है विदाई संभाषण, इसमें वाइसराय कर्जन, वाइसराय यानी जो राज्य का मालिक होता है, अर्थात जो राज्य का राजा होता है। तो भारत में कर्जन नामक एक लॉर्ड ने राज्य किया, शासन चलाया। तो ये वाइसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। उसके शासन में भारतीयों की स्थिति कैसी थी, बड़ी दुखी थी, दयनीय थी। तो उस स्थिति का खुलासा करता है, मतलब उस स्थिति पर प्रकाश डालता है। ये वाइसराय कर्जन
1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार भारत के वाइसराय रहे। कहने को इनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का यानी अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना था। अंग्रेज़ों के पैर जमाना ही उद्देश्य था एवं साथ में इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में उपयोग करना था। बस हर तरह स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने का ही प्रयास किया। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, अर्थात सरकार किसी भी तरह मनमानी ढंग से शासन चलाए, यही वह चाहते थे। लिहाजा जबकि प्रेस की और उस समय प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। मतलब प्रेस अपने मन से या स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं छाप सकती थी। आज़ादी के लिए कुछ नहीं लिख सकती थी और शासन के विरुद्ध में कुछ नहीं छाप सकती थी। तो एट द लास्ट काउंसिल में जब उन्होंने लास्ट में अपनी समिति में काउंसिल यानी समिति में मनपसंद अंग्रेज को रखने के लिए नियुक्त करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और उनकी इस इच्छा को निरस्त कर दिया गया, तब उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। फिर क्षुब्ध होकर अर्थात निराश होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है कि जैसे भारत की जनता लाचार थी, वैसे एक समय ऐसा आया कि लॉर्ड कर्जन भी लाचार हो गए और उन्हें इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आतताई यानी अत्याचारी रूप से या अन्यायी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन ही क्यों ना हो या फिर उनके जैसा वाइसराय ही क्यों ना हो, सभी को कष्ट होता है। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी पाबंदी के दौर में बालमुकुंद जी ने अपनी विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी यानी गंभीरता और नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यानी कंटिन्यूटी के साथ यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना के साथ यह गद्य लिखा, जो एक साहसिक गद्य का नमूना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इस गद्य का व्यंग्य को, विदाई संभाषण को हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।